हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को देखेंगे और इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन साथियों एग्ज़ाम में नहीं बचे हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि कई प्रश्न सीधे सीधे आपको रिपीटेड प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करेंगे। आज हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला है कि परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है। तो साथियों, सही जवाब होगा डी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा और आप देख सकते हैं सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट है, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है। यानी कि चाय में क्या पाया जाता है, सीधा सीधा आप ये समझिए। तो चाय में जो पाया जाता है वो है कैफीन पाया जाता है। चाय है, कॉफ़ी है, इनमें क्या पाया जाता है, कैफीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा कैफीन। साथियों, विश्व का सबसे अधिक उपभोग्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थ है। देखिए, जब चाय आप पीते हैं तो होता नहीं कि जैसे मन एकदम हल्का हो जाता है। जैसे कहते हैं कि अगर आपका थोड़ा बहुत सर जो है भारी है तो चाय पीने से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि थकान मिट जाती है। तो ये किस लिए होता है, तो इसमें पाया जाता है कैफीन, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। तो उस गैस का नाम है क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। क्लोरीन को बुझे हुए चूने के साथ गुजारा जाता है। आगे है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। तो जिंक का जो अयस्क है वो कौन सा है, तो स्फेलेराइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। तो हेलॉन। कौन सा होता है, हेलॉन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे कि क्या पूछा गया है। तो निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है साथियों। तो ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों, स्पेक्ट्रा नाम आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे कि रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। तो गोल्ड फॉयल प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है साथियों, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। तो कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, तो पैराकीट सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान दीजिएगा, पैराकीट। और ये क्या है साथियों, पैराकीट एक तोते की एक प्रजाति है। आगे है कि उच्च शुद्धता का जर्मेनियम डैश करके द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन है साथियों। ब्रोमीन जो है ये कक्षीय तापमान पर किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो क्लोरीन की सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। CH3 COOCH2 फिर CH3, ये किसका सूत्र है साथियों, तो ये एथिल एथेनोएट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है। तांबा शामिल होता है। कौन सा धातु शामिल होता है, तांबा शामिल होता है। मोनोमर कैप्रोक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है। तो नायलॉन 6 साथियों। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaSO4 2H2O। ये रासायनिक सूत्र है किसका साथियों, जिप्सम का। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो किसके साथ, जस्ता की।
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे साथियों, C60 एक अणु है जिसमें डैश करके के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वो कौन सा है? तो आप पढ़े होंगे कोयले के कई प्रकार साथियों। कोयले में जो सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला है वो है एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम रैंक वाला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। लेकिन भारत में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत जो सर्वाधिक पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है डैश करके को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। इसे छोड़कर पॉलीप्रोपोलीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में एक ऐसा रेडियोधर्मी धातु है जो सर्वाधिक भारत में भंडार के रूप में पाया जाता है, वो है थोरियम। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? थोरियम है। और थोरियम की खोज 1828 ईस्वी में की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण लेखन तकनीक है। कौन सी तकनीक साथियों? उस तकनीक का नाम है वर्ण लेखन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर का साथियों। जो कपूर है ना, इसका प्रयोग हम चींटियों के जो हमला होता है चींटियों का फसलों पर, तो उसकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो आणविक ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर डी ध्यान दीजिएगा, आणविक ऑक्सीजन को ईंधन सेल कहते हैं। नेक्स्ट, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो क्लोरीन नहीं है। कौन साथियों? क्लोरीन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि साधारण नमक है, ये आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। तो सोडियम क्लोराइड क्या है साथियों? सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, द्रव होता है। किस अवस्था में साथियों? द्रव अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। LPG जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल, इनका नाम कौन नहीं जानता साथियों? स्वीडन के वैज्ञानिक थे, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो ये डायनामाइट की खोज करता ये थे साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है? तो रतनजोत। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। और साथियों प्रीवियस ईयर पेपर जो साल पेपर है प्रश्न है उनको जरूर देख के जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दो नहीं बल्कि अधिक संख्या में भी प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर आप उन प्रश्नों को नहीं अगर कर पाते तो बाद में बहुत ही पछतावा होता है साथियों कि काश हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होता। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देख के जाए। कोई भी एग्जाम हो, यूपीपी हो, इसको छोड़कर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, तो साथियों जो वनडे एग्जाम है इनमें प्रीवियस ईयर पेपर अहम भूमिका निभाते हैं। कभी कभी क्या होता है सीधे प्रश्न न पूछकर उससे मिलता जुलता प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो भी आपको फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, ओजोन होता है। ऑप्शन नंबर सी ओजोन। पीतल इनकी मिश्र धातु है, किसकी साथियों? तो आसान सा प्रश्न है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। इसका एक आसान सा एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। पिताजी, पिताजी तो सबको याद रहेगा, पिताजी जो फादर है, पिताजी से कभी आप नहीं बोलेंगे। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जिंक यानी जस्ता हो गया। तो पिताजी, बस पिताजी ध्यान दीजिएगा। पीतल बराबर तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा साथियों। देखिए आप लोग व्याख्या में भी है, एक मिश्रित धातु है पीतल जिसमें तांबा और जस्ता होता है। और पीतल का प्रयोग अलग अलग जगह जैसे बर्तन है, मूर्ति है, घंटा जो मंदिर होता है इसमें बनाने में किया जाता है। सोडियम को किसमें रखते हैं? मिट्टी के तेल में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। अत्यंत ही सक्रिय धातु है सोडियम, खुले वातावरण में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ यह क्रिया करके ऑक्साइड बना देता है, इसीलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? साथियों एथिलीन। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है।
एथिलीन आप लोग नाम ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा, अभी पहले भी हमने देख लिया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिएगा, तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है? शुद्ध यूरेनियम, यूरेनियम 235 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा 235 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट में कितने प्रतिशत? तो 75%। जो आप लोग जब ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं, आभूषण जो गहना है, तो उसमें होता है ना 18 कैरेट 22 कैरेट, तो जो 18 कैरेट का बनता है उसमें कितना प्रतिशत सोना पाया जाता है? शुद्ध सोना 75%, यानी कि 75% होता है। 24 कैरेट की बात की जाए तो 100%, जो 100% सोना होता है वो 24 कैरेट है, और 18 कैरेट कितना? 75%। साथियों आप लोग देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे यूपीपी के, सभी प्रश्नों को हमने किया, सॉल्व किया, साथ ही साथ व्याख्या को भी देखा, और ज़्यादा आपका समय भी हमने नहीं लिया है। आप लोग देखिएगा 10 से 11 मिनट में आपके रसायन विज्ञान के प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब जीव विज्ञान है, साथ ही साथ जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं, जैसे अभी हिस्ट्री के भी बचे हैं, पॉलिटी के भी प्रश्न हैं, तो चैप्टर वाइज करके हम लोग देखेंगे। इससे क्या है कि आपका ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7-8 वीडियो में ही पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, और निश्चित ही यकीन मानिए आपको यहाँ से 2-4 प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।